जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतीक अकादमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप में हार्मोन्स कि पादप में कैसे समन्वय और नियंत्रण होता है। तो वैसे तो पादप में नियंत्रण नहीं होता है, केवल समन्वय होता है जो कि हार्मोन्स के कारण होता है। तो पादप में सिर्फ दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, पहला वृद्धि रोधक, दूसरा वृद्धि हार्मोन्स। वृद्धि हार्मोन्स कौन से होते हैं? वृद्धि हार्मोन्स हम उसे बोलते हैं कि जो वृद्धि के लिए प्रेरित करते हैं, पादप के किसी अंग को वृद्धि के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि लिपस्टिक का पौधा होगा तो उसको वृद्धि के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन्स होगा, जो कि उसको ये बताएगा कि उस पौधे को 30 से 40 फुट लंबा होना है। जब वो 30 से 40 फुट लंबा हो जाएगा, उसके बाद वृद्धि रोधक हार्मोन्स उसको रोकेगा कि बस तुमको यहीं तक बढ़ना था, अब इससे ऊपर नहीं बढ़ना है। अगर ये वृद्धि रोधक हार्मोन्स नहीं होते तो लिपस्टिक का पेड़ तो आसमान तक चला जाता। जैसे मान लीजिए कि आम का पौधा है, आम का साइज इतना बड़ा है, ठीक है, तो बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा वृद्धि हार्मोन, ठीक है, उस वृद्धि के लिए। और जब आम इतना बड़ा हो जाएगा, उसको रोकने का कार्य कौन करेगा? वृद्धि रोधक हार्मोन्स की। बस बस बाबू तुमको इतना ही रहना है, नहीं तो अगर आम इतना बड़े बड़े होते और किसी के सर पे गिर जाते तब तो वो आदमी मर जाता। तो दोनों हार्मोन्स को आप लोग समझ लिए। इसमें कुछ वैसे तो हार्मोन्स बहुत होते हैं वृद्धि हार्मोन्स, लेकिन इंपॉर्टेंट ही पढ़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट से ही काम चल जाता है, इससे क्वेश्चन फंस जाते हैं। तीन प्रकार के वृद्धि हार्मोन्स हमको पढ़ना होता है जो वृद्धि को प्रेरित करते हैं। पहला हमारा हो गया ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन और तीसरा साइटोकाइनिन, ठीक है। अब एक एक को बारी बारी पढ़ लेते हैं। ऑक्सिन, ऑक्सिन जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन पादप के जड़ और तने के शीर्ष, शीर्ष समझ उसके हेड पे, शीर्ष पे बनता है। ये जो ऑक्सिन हार्मोन है पादप के जड़ जड़ तथा तने के शीर्ष पर बनता है। इसकी खोज वेंट ने की थी। ऑक्सिन हार्मोन का खोज वेंट ने की थी। ये कोशिका की, इसकी कार्य की बात कर लें तो ये कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। क्या करता है? कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। जब कोशिका बढ़ेगा तो पौधा भी बढ़ेगा, ठीक है। फलों को मीठा बनाता है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? फलों को मीठा बनाता है। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि पादप में फलों को मीठा बनाने के लिए कौन सा हार्मोन तो आप क्या बोलेंगे? ऑक्सिन। दूसरा, प्रकाश अनुवर्तन में सहायक होता है। स्वाभाविक सी बात है कि कोशिका की लंबाई जब बढ़ेगी, अर्थात प्रकाश अनुवर्तन भी उसी पे कार्य करता है कि जिधर प्रकाश दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका सन और ये हो गया आपका पौधा, तो पौधा भी प्रकाश की तरफ खिंचाव होता है, ठीक है। ठीक, इसी को बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश की तरफ पादप का वृद्धि होना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है, ठीक है। जिब्रेलिन के बारे में समझ लेते हैं। जिब्रेलिन ऐसा हार्मोन है जो तने की वृद्धि में, इसकी वृद्धि में, तने की वृद्धि, फलों में वृद्धि, ठीक है, फलों में वृद्धि और बीजों का अंकुरन में सहायक कौन होता है? जिब्रेलिन होता है। पहले आप लोग याद रखेंगे, फलों में वृद्धि, तनों में वृद्धि, ठीक है, और बीजों के अंकुरन में भी जिब्रेलिन हार्मोन कार्य करता है, यानी सहायक होता है। तीसरा हो गया आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन समझ रहे आप लोग? कोशिका विभाजन मतलब पादप, जैसे मान लीजिए पादप को हम गए और एक कुल्हाड़ी उसको मार दिए, ठीक है, उसको काट दिए, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? साइटोकाइनिन। कौन भरपाई करेगा? साइटोकाइनिन उसको मरम्मत करेगा, ठीक है। फल और बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा हार्मोन? तो साइटोकाइनिन। कभी आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि फल और बीजों में पादप का कौन सा हार्मोन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? साइटोकाइनिन। बस लगभग ऐसे ऐसे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं एक एक नंबर में। कभी कभी पूछ देता है कि वृद्धि हार्मोन के बारे में वर्णन करिए, ठीक है। वृद्धि रोधक हार्मोन के बारे में समझ लेते हैं। वृद्धि रोधक हार्मोन उसे कहते हैं जो पादप में होने वाले वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। वो तब तक रोक रख सकता है कि जब तक वो अपना समय पूरा कर ले। जैसे कि मान लीजिए कि आम है, ठीक है, आम, आम के साइज इतना बड़ा है, इतना भी इसको रोकेगा। कब तक रोक के रहेगा? जब तक ये जो आम है ये पूरा पक नहीं जाता, तब तक रोके कौन रखेगा? तो वृद्धि रोधक हार्मोन्स रोक के रखेंगे, ठीक है। तो एब्सिक अम्ल,
इसमें भी बस 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन पढ़ना है, जिसमें से पहला है एब्सिक अम्ल, दूसरा है इथाइलिन। एब्सिक अम्ल के बारे में समझ लेते हैं। ये पत्तियों को मुरझाने से रोक के रखता है, पत्तियों को मुरझाने से रोक के रखता है। दूसरा, झड़ने से रोक के रखता है। झड़ना समझ ना, जैसे मान लीजिए जब नई पत्ती आ गई तो नई पत्ती फिर बसंत ऋतु में आती है, ये तब तक रोक के रखेगा जब तक ये ठंड ना आ जाए। ठंड में पत्ते झड़ते हैं और बसंत ऋतु में नए नए निकलते हैं, तो तब तक रोक के कौन रखता है? तो एब्सिक अम्ल रोक के रखता है। दूसरा है इथाइलिन, सबसे मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इथाइलिन गैसीय हार्मोन के नाम से भी इसको जानते हैं। इथाइलिन का दूसरा नाम गैसीय हार्मोन कहते हैं। दूसरा, ये फल को पकाने, सबसे मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फल को पकाने के लिए जाना जाता है। फल को पकाने के लिए आप लोग देखे होंगे कि अगर आपके घर चाहे कहीं भी कहीं कच्चा आम चाहे केला को पकाने के लिए हम दुकान पे जाते हैं, कहते हैं थोड़ा कार्बाइड दे दीजिएगा, तो कार्बाइड में क्या रहता होगा? कार्बाइड में यही इथाइलिन हार्मोन रहता है जो कि पका देता है। ठीक है, इसको कार्बाइड भी बोल सकते हैं। फलों को तब तक रोक कर रखता है जब तक फल पक ना जाए। समझ गए? जैसे मान लीजिए आम कच्चा है और जब ये इथाइलिन हार्मोन है तब तक इसको रोक कर रखे जब तक ये पक ना जाए। जैसे पक जाएगा उसके बाद टूट के गिर जाएगा, जिसको बोलते हैं चूक गया।